वीडियो चालू भी नहीं किया, 2-4 गो शेर मार भी हम दिए हैं। गजब बेइज्जती है। नहीं बोलेंगे। जीवन में न दुख हो न सुख हो, क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक बार आप लोग को बताए थे, कल जैसे वो फोटो पोस्ट किए थे, है ना जी, क्या बात है, तुम लोग भी देख चुके हो, मैंने वो भी वायरल है ना। हाँ, तो एक बार जो भींगी बरसात में पोस्ट किए थे, बड़ा अच्छा सा लगा था, है ना जी। वो पोस्ट था, भींग जाने दे भींगी बरसात में, फ़ोटो डालते हुए हमने अपलोड किया था। एक लड़का ने कमेंट किया, है ना, बचे रहिए सर, बचे रहिए बरसात में, हमें पढ़ना है आपके साथ में, है ना, कहीं सर्दी ना हो जाए आपको बरसात में, है ना जी। ऐसा ही कुछ लाइन था, अच्छा लगा था। तो कहने का मतलब लोग लाइक करेंगे ना आपको तब जब आप में कुछ विशेष प्रकार का हुनर आएगा। जात पात कोई वैल्यू नहीं देता है, लेकिन अनपढ़ गवार है, बिहार है, तो यहाँ जाति का बढ़ावा है, अनपढ़ गवार लोग बढ़ावा करेगा ही, ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे काम पर जाओ, काम जहाँ सही मिलेगा, सर्विस जहाँ का तगड़ा रहेगा, लोग उसका गुणगान करवे करेगा। अभी जैसे बताया ना, कन्हैया कुमार अंडर 19 में मैंने बिहार सिलेक्शन हो गया, बिहार क्रिकेट बोर्ड में उसका सिलेक्शन अंडर 19 में। जब भी होगा 19 वर्ष का बिहार राज से टकराएगा ना, तो बिहार की तरफ से वो खेलेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस करिए, नज़र उस पर जाएगा बोर्ड का, तो 20 वाला तो कोई भी चुन लेता, अंडर 90 वाला के बढ़िया अगर खेला चुन ले, और जो 20 में पूरा भारत उसको देखेगा, है ना जी। बिहार में पहले से कितना का है, तब वो चमकेगा। मैंने प्रोसेस लंबा है, लेकिन हाँ, जब मंजिल रहेगा न तो फिक्स है, कांटा रहवे करेगा, और जब कांटा रहेगा तो कष्ट तो होवे करेगा। लेकिन जान लो, जब कष्ट होगा तो फिर क्या आएगा, मज़ा आएगा। अरे लड़का, रे खड़ा हो जाओ तुम, उसका दिमागी डिस्टर्ब है, कल हो बेचारा डिस्टर्ब था, खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हो जाओ। कहाँ घर हो बेटा, तुम बना कभी लाए हो? क्या मैंने दोनों से प्रॉब्लम खड़ा हो ले, दोनों की दोनों कैले तो रहा। कल परिचय में गगने साथ बैठल था, वो हिमांशु एक साथ बैठल था। बेटा हम भी बाबा हैं, एक नज़र रखते हैं कि एक साथ बैठल है, कोई जड़ी उड़ी तो नहीं सुंघा दिया है। और अब पगलैले बीच में बैठ के दोनों, अभी तो हम बाहर के रास्ता दिखा देंगे। यहाँ प्रॉब्लम फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपना काम से समझौता नहीं। हिंदी का बड़ा मजा लेंगे, मजा मस्ती करेंगे हम लोग। बहादुर अमरकांत बड़ा खूबसूरत सा है। पहले परिचय जान लो। इस कहानी का राइटर जो है अमरकांत है, ध्यान से सुनना, और इतना मजा लो कि कल बिना कहे अपने से पढ़ के आ जा। जितना जे कहें 4 महीना हमको भगवान मान लो। अब भगवान मान लोगे तो नौकर वाला तो काम नहीं करा लेंगे। आप सीधा बैठो ना, आगे रह सके, है ना। कहने का मतलब जो हम ऑर्डर करें, जो अच्छे लड़के होंगे बना के लाए होंगे, अपना काम सबसे पहला काम। जैसे क्वेश्चन जो था तो उसका अर्थ आप लोग को लाना था, आपने वैसा दिखाया। हम वीडियो में आपको दिए थे कि नहीं? कल 3 वीडियो एक साथ किए थे, बल्कि कम ही मिनट का रहे। कौन कौन बच्चे वीडियो देख पाए थे? हाँ, बना के भी लाए होंगे, वेरी गुड। जे नहीं मिल रहा वीडियो में अर्थ देख लेंगे, बना के लाना है। एप्लीकेशन बनाना पड़ता है वीडियो में। जो आपको पढ़ा रहे हैं, वीडियो फ्री दे रहे हैं ना, उसके लिए पैसा लगता है, मैंने पैसा लेते। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हम अपना घटा सके कि छोड़ दिया ट्यूशन के, हम सर के थियस कर लेंगे, लेकिन उसको भी प्रॉब्लम है कि आशीर्वाद यहाँ कहाँ से मिलेगा। ये जो ऑफलाइन आशीर्वाद मिलता है सबको, देखा देखी तुम्हारा क्या लेवल है, क्या औकात, वो उसका अंदाज तो हम नहीं लगा पाते हैं। तो हालांकि लास्ट में जो तैयारी करेंगे तो सबको हम बताएंगे कि यूट्यूब से मेरा कौन कौन तैयारी किया भाई, वो भी मेरा स्टूडेंट है ना, कहलाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ें, हर हाल में मेहनत करें। आज कहानी 10 क्लास का 2 दिन में कहानी समाप्त करें। मेरा टारगेट होता है आपका रहे चाहे नहीं, हर हाल में अपना टारगेट बनाइए,
कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है आपका, लोग बुराई करें या बड़ाई करें, समझ गए न। मौसम कैसू रहे, समय कैसू रहे, सबसे पहला अपना काम। ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, जिस प्रकार से सब अपना अपना रुतबा दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपना रुतबा क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाइएगा तो काम नहीं चलेगा। तो बहादुर कहानी अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बहादुर किन के द्वारा? 1925 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, है ना जी। अमरकांत के कई संग्रह और उपन्यास हैं। किनके? कई संग्रह हैं और कई क्या हैं? कई संग्रह हैं। कहानी संग्रह है। कैसा संग्रह बाबू? कहानी संग्रह। आपको लाइव में बताते हैं दोस्त कि आप कम समय में मीडियम परिवार वाला हो, मैट्रिक इंटर करके ओवर ब्रिलियंट नहीं पढ़ने में हो तो हुनर सीखना, लेकिन मैट्रिक इंटर सबसे बड़ी चीज़ है। और वैसे कोई बचपन नहीं आ रहा है आपको, समझ गया नहीं। इस युग में यहाँ रोजगार खोजना बहुत ही, बिहारी सब नौकरी 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 पर मरता है ना। लेकिन सरकार इतना आसानी के साथ नौकरी बड़ी टफ हो गया। अब खूब मेहनत करता। अब उसी को होगा जो खूब पढ़ने में तेज है, जगह जिंदगी ओकरे से प्यार मोहब्बत हो गया, किताबें से उसी को नौकरी होगा। ऐसे मीडियम परिवार वाला लटकल हो गए, समय पार हो जाएगा, तुम कुछ नहीं करेगा। 2 महीना पुलिस के फार्म भरोगे, 2 महीना जे निकला BSF के करना है, 2 महीना इसका करना, जे फार्म निकला उगरे तो भरोगे और 2 महीना तैयारी करोगे, नौकरी होगा एको नहीं। नौकरी उसी को होगा जो लगातार 3 साल एक ही लाइन पर फोकस कैले कि हमरा ये लाइन में जाना है, इस बार नहीं हुआ तो अगला बार होगा, लेकिन उसी में तैयारी करते रहना है। बिहारी लटक जाता है, जे निकला उसी फार्म पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? तो आप फोकस कीजिए, हुनर बहुत ही अनिवार्य चीज़। बहादुर अमरकांत, जिस दिन अगर कहीं का आप नौकर है ना, आप अपने मेहनत के बल पर वहाँ का एक दिन मालिक बन सकते हैं। अब विश्वास रखिए, बशर्ते उस काम में आपको की लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। हाँ, पैसा मिले या ना मिले। तुम ही लोग को लगते हो पढ़ाने में क्या है, हम दुनिया को देखें कि फला यूट्यूब पर चलता है तो हम भी चलें, हैं। पहले हमको जो है कुछ नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बात है कि हमने टेलीग्राम बनाया तो लोग इंटरेस्ट करने लगे उसको। ग्रुप 500 600 हो गया टेलीग्राम में 2-3 महीना पर। तो हमको लगा लड़का पसंद करता है, तो फिर यूट्यूब चैनल बनाया। तो उस पर उसमें भी शुरुआती में आप दौर में आप लोग देखते होंगे 100% क्लास ब्लॉग, जो ऑफलाइन ब्लॉग और मज़ा दे पाते हैं ना, वो ऑनलाइन जो डायरेक्ट वीडियो बनते रहता है उस वीडियो में उतना मज़ा नहीं दे पाते, क्योंकि अंदर से लगा रहता है कि मेरा वीडियो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हाँ, लगता है कि कोई भी धीरे धीरे काम करते रहोगे। डर से कितना दिन डराओगे, है ना जी। रोज़ डराओगे, एक दिन अपने डर की हो जाएगा, ख़त्म, भाग जाएगा। हाँ, अब रोज़ वीडियो बनता है तो कितना रोज़ हम शर्माएंगे। किसी को इतना मत डराओ कि उसका डरे ख़त्म हो जाए। जगह हम तो डर लगता है, इतना काम करो कि डर की हो जाए, ख़त्म। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी न कभी तो बेलज होके पढ़ाएंगे। शर्म लगता है के देखेगा, के क्या देखेगा? स्टूडेंट देखेगा। गलत बोलिए तो गलत देखेगा, सही बोलिएगा तो 100% कोशिश करेंगे देने का, हर लाइन में। क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिस लाइन में हम हैं तब फिर इसी लाइन में सब दिन रहना है। अगर तो वीडियो बनाएंगे तो और अच्छा है ना, बच्चों को और कोऑपरेट हो जाता है। हाँ, जिस लाइन में है तो उसमें विस्तार में कोई प्रॉब्लम है, जो वहाँ फिक्स किए हुए हैं। जब हम बच्चे को दूसरा को बताते हैं कि आप एक लाइन को फिक्स करो, तो जब हमारा टीचिंग लाइन फिक्स है तो फिर इसमें विस्तार करने में प्रॉब्लम है। कलम की निकाल गिरा है। तो कहने का मतलब आप ऐसा कीजिए तब मजा आने वाला। अमरकांत चूँकि आ जाओ सब्जेक्ट पर। आई होप, बड़ा दुख होता है अगर हम देते हैं, आप बना के नहीं लाते हैं, वीडियो में आंसर बोल दिया, आपको क्वेश्चन बांट दिए। बहुत कौन बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं, PDF नहीं ले पाए हैं, क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं। मस्त लेसन जो रहेगा ना उसको PDF क्या चाहिए, क्वेश्चन या PDF? बोलो जल्दी तेजी हैं। PDF वाला कौन है? लो सुधार लेना बेटा, एक बगल वाला सुधरवा दीजिए तो PDF में पीछे बढ़ा दो। हाँ, इसको जनरल वाला भी पढ़ना चाहिए। और किधर वाला नहीं ले ले, और किधर वाला नहीं लिया है? इसको कॉपी में बोले थे लिख के लाने के लिए, शायद आप लोग को बोले थे कि नहीं। एक स्टार पॉइंट बना लिया। जितना काम कराते हैं हम तोरे लिए कराते हैं। देखते हैं कोई भी आंसर को हम आपसे अब कराते हैं, पहले नहीं कराते हैं, हम ही कर देते हैं। क्वेश्चन तुमको चाहिए, देखो बेचा क्वेश्चन था मेरे पास। क्वेश्चन तुम पैसा देना लेना, दे दो, बना के लाएगा, कल दे देगा।
ज्वाला सिंह उन्हें जोश में पढ़ा था, लोन बेटा तो बोल ले जाओ, तेजी में करो। और कोई? चलो हो गया रेडी। ऐसा झापड़ मारेंगे उधर जाग फेंकाएगी, खड़ा हुए हम शर्म लगता है। हो गया सबको? जब फ्री है, फ्री वाला भी लाज बरो है। बहादुर कहानी जो है अमरकांत के द्वारा लिखा गया। अमरकांत एक मीडियम परिवार वाले हैं, मध्यम परिवार वाले लोग हैं। कैसे हैं? इनके बहुत सारा कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह माने वैसा किताब जिसमें बहुत सारा कहानी रहता है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इनके कहानी संग्रह है जिंदगी और जोक। देखिए 2 लड़की लगती है और गायब है न हैं? याद कान दिलाई, उससे नहीं कुछ बोलना है, ठीक? बोला सर को इतना याद रहता है, वो आज भी नहीं किए थे, कल है मजा आ जाएगा इसका, ठीक है? जिस दिन आया उस दिन सोच लो। कै रुपया पता है ना, कितना मारेंगे? कै रुपया? उसका सहेली हो के कहती है 100 रुपया। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब इतना बड़ा मोटा कहानी है। अब बहुत सारा उसमें क्या है? कहानी है। इतना मोटा किताब अगर हम ढेरों सारा क्या है? उपन्यास उसको कहते हैं, वह मोटा किताब जिसमें एक ही कहानी रहता है, उसे क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? यह नेपाली ये बता रहे आपको कि अमरकांत मंझोले शहर, मंझोले लोग परिवार फैमिली के, मिडिल फैमिली के लोग हैं, नौकरी करते हैं। लड़का शहर में रहते हैं, इनकी पत्नी निर्मला रहती है, उसको नौकर पालने की लालसा रहता है और नौकर घर पर आ जाता है। उसके साथ कैसा व्यवहार होता है कि एक दिन नौकर घर छोड़ के, क्या बात है, पढ़ लिए आप लोग क्या? तब तो ख़त्म हो गया। आ जाओ प्रश्न उत्तर पर। इतना फास्ट बिहार हो जाएगा रे। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया, जैसा कि उस व्यक्ति को होना चाहिए। गंभीर कब होंगे? आप अपने मम्मी पापा को कभी देखे होंगे गंभीर होंगे? पढ़ाई ऐसा कि इंटरेस्ट खुद आ जाना चाहिए। आप लोग कभी अपने मम्मी पापा को देखे होंगे क्या? अक्सर देखते हैं सर कि आप जितना भाई बहन खुश रहती हो ना, उतना मम्मी पापा सो हैप्पी नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो गंभीर रहते हैं। कहाँ से पैसा लाएंगे, किसको देना है और किससे लेना है, समझे? आपका एक एक दिन का मेहनत न एक्सपीरियंस बनाएगा। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया, जैसा कि उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिस पर भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आँखों को बुरी तरह मलका रहा था, मटका रहा था। मलका रहा था हमने, वो लड़का बल गंभीर हम उसको होना चाहिए। तो गंभीर के होल थे? अभी पत्नी कैसे आ गई? जब लेखक खुद कहानी लिखे हैं तो बोल मैं गंभीर होल था, जैसा कि वो लड़कवा होना चाहिए कि इसको हमको पढ़ाना है, इसको हमको जो है इस घर में हम आए हैं तो काम करना है। उसको सेंसिटिव होना चाहिए, काम के प्रति जानकारी प्राप्त करना चाहिए। लेकिन वो की कहले था? हाँ, वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। ठिगना चकेट से नाटे था, मोटे था, गोरा रंग कैसा था? चपटा मुँह चपटा रहो, नक्का चपटा रहो, नाक जो ऐसे था। हाँ, और तो और वह सफ़ेद नेकर, उजला कलर के पैंट, उजला कलर के आधी बाँह की सफ़ेद कमीज, उजला वाइट कहती है। हाँ शर्ट, अंगा बोलते हैं ना आप लोग। भूरे रंग का जूता पहन लिया था। जूतवा रंग का कैसा था? लड़का को मरिया कहाँ था, कितना था? कहाँ आल था वो लड़का? कोई बताओ, लड़का वो कहाँ आल था? लेखक के यहाँ। क्या बोला? खड़ा हो जा, ऐसा ही दिमाग में लगा। बहुत अच्छा है। बेहुदा नेपाल की तो गेल था, नेपाल के तो लड़े। अभी नेपाल बोले हम क्या? ये अभी भी लड़का आगे कहानी बताते हैं। उसके गले मस्कौटों की तरह रुमाल था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। किनके परिवार को? लेखक के घर के, अमरकांत के घर के लोग खड़े थे, क्योंकि अमरकांत के घर में आल था। उमरिया के ना था? कैसन जुतवा था?
निर्मला कभी चमकती दृष्टि से हमको देखती, माने किनको, और कभी अपने भाई को। अब पता नहीं काहे देखती थी, और वह देख देख के कैसे हो रही थी उसकी आंखों में। नहीं गाना सुने, तेरी आंखों में प्यार नजर आता है ना जी। तो उसकी आंखों में क्या नजर आ रहा था? पंच बराबर खुशी लग रहा था कि हाँ तोरा चलते हमरा खुशी हुआ। ठीक, काहे भयभक देख रहा था? वो लड़कवा को लेकर मेरे साले साहब आए थे। ठीक, ये मीडियम परिवार के थे। देखिए आगे कहानी से समझ में आएगा। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। किनको? काहे भाई, काहे नौकर रखना ज़रूरी है? वो ऐसा तो हम लोग को ज़रूरत भी नहीं पड़ा है नौकर रखना। गांव में कोई लोग ने कितनों बड़ा आदमी रहे नौकर नहीं रखता। ठीक है जी। काहे भाई? मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। सभी भाई और रिश्तेदार, रिश्तेदार बोले तो साला, मामू, मौसा, भाई, इस सब, मौसा के साथ मौसी नहीं आए रे छोटा, सब के यहाँ क्या थे? ओ, नौकर किनके यहाँ नहीं था? ठीक है, नहीं था तो नहीं था ही, तो रहते थे शहर में, कोई दिक्कत। लेकिन जब मैं बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों से सुख देखा। केकरा से सुख? क्या देखे? सुख। इनसे दो बड़े भाई थे, तो भौजाई भी बड़े न हो जाएंगे। दो गो बड़ी भाभियाँ थी इनसे, है ना जी। अब बहन के शादी में गए तो तीनों गोत्री न हो गए। जब ननद के शादी हो रहा था तीनों काम करेंगे, लेकिन अपन अपन काम सब करेंगे। लेकिन वो दोनों गोतनियाँ के कुछो न काम करती थी। वो दोनों एगो खटिया बिछल रहता था गाँव में, और ओकरे पर बैठ के खटिया के तोड़ते रहते थे, है ना जी। समझ गए कि नहीं? एकदम मेरे दोनों भाभी रानी की तरह बैठकर चरपाइयाँ तोड़ती थी। बैठल एकदम बैठल खा के मोटार हो गए थे, मोटियार हो गई थी, है ना जी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर काम शाम तक ही करना पड़ता था। बाल बच्चा के कपड़ा खींचना, अपना पति हस्बैंड बाल बच्चा खाना ताना का जूठन को क्या करना? साफ करना है। हाँ, निर्मला कौन थी? अमरकांत के वह थी। जिस लड़की का शादी रहेगा बोल रहे, वो अपन पति के बोलेगा, वो हमरा से कहलखिन कि अवरी वो ये करके बोलवे करेगी है। या तो फिर बाल बच्चा हो जाएगा, बाल छौड़ा के बाबू कहलखिन कि हाँ छौड़ा के बाबू बोल दोगा भे, हमार तो छौड़ा के बाबू कहलखिन है नहीं जी। हम कि छौड़ा के बाबू के होलखिन, उहे होलखिन, उहे के होलखिन, है न जी। ते कहते हमार राजा जी होलखिन। मैंने कौन टोला पड़ोस से उठ के आवे बउआ? मैं ईर्ष्या से, और एंजॉय लो कहानी में, मैं ईर्ष्या से जल गया कि बताओ, मैं ईर्ष्या से जल गया कि ईर्ष्या का मतलब कुछ बताइए। वेरी गुड। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। जलन का मतलब होता है जब आपको किसी से दुश्मनी होगा, नहीं लेसन है पढ़ाएंगे कौन सी में, संस्कृत में एकदम है ना, विशेष बात भी जानकारी प्राप्त होगा। ईर्ष्या का मतलब मीन्स होता है किसी से जलना। किस जानते हैं, जब एक चीज़ मस्त मजगर चीज़ बोलते हैं ज़िंदगी में यूज करना। जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है वो आपसे कभी नहीं जलेगा, न कभी दोस्ती करना चाहेगा। जो आपके बारे में जानता वही आपसे जलेगा, वही आपसे दुश्मनी या दोस्ती करना चाहेगा। तब तुम पर डिपेंड करते हो अपने बारे में किसी को बताते हो या नहीं बताते हो। अगर बताते हो तो दोस्त या दुश्मन खड़ा होगा, नहीं बताते हो तो कोई नहीं खड़ा होगा, दुश्मन भी खड़ा नहीं होगा। तुरंत डरबो करेगा, पता नहीं क्या तो जानवर करे, और जो जान लेगा ना पकड़ के मचोड़ देगा तो रहे ना कि जानो ये कर की औकात है। ऐसा समझ में जी। तो कोशिश करना चाहिए। ईर्ष्या का मतलब दूसरे के तरक्की से जलना। और तुम दूसरे की तरक्की जल के कुछ उसका नहीं कर सकते हो। तुम अपना कुछ कर सकते हो लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते। वो बढ़वे करेगा तो कर पीछे कहीं लगले रहेगा,
एकर घर हम के आबो के जाए, कखने उठो कखने बैठो, आ तोरा तरक्की कुछ न होगा। तब तुम पर डिपेंड करता है ईर्ष्या अच्छा बात है कि नहीं। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला, अब जब ई जल गलखिन के हमारे घर वाली खड़ते रहती है, भाभी दोनों बैठल रहो है न जी। हाँ, और जब नौकरी पर आया तो निर्मला शाम सवेरे है न जी माला जपने लगी। कौन सी का? या तो जब भी ड्यूटिया साहब बोलखिन तबे रटे लगलो, हम तो अभागिन ही है, हम तो दुखिया ही है न जी, कोई और दुनिया में होगा ही नहीं। वे लोग दूसरे होते हैं जिसके भाग में नौकर का की होता है। क्या बोले थे? पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। केकरा से? केकर बारे में? निर्मला के बारे में ना, अपन बहनिया के बारे में सुनना पड़ा। बहादुर के बारे में। किसके बारे में? के सुनाए? क्या है? पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से किस्सा पर सुनना पड़ा। वह एक नेपाली लड़का था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। किसका बाप? और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। किसकी माँ? माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। किसको? मैं चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। के चाहते थे? वो लड़कवा को लेकर के शायद नौकरवा को लेकर लेखक के आए थे साला साहब। और लड़कवा जो था कैसा था? उसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। साला साहब कहानी सुनाना शुरू किए कि कहीं बचवा किडनैप करके नहीं लाए अपना बहन के खुशी के लिए, बल्कि यह नेपाली लड़का है। इसका गांव बिहार और जो है नेपाल की सीमा पर पड़ता है। लड़ाई में इसका बाप मारा गया है। माँ इसकी बड़ी गुस्सैल है। गुस्सैल कोई भी माँ गुस्सैल नहीं रहती है। ए मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन बट सम टाइम 10 चिल्ड्रेन कैन नॉट केयर ऑफ 1 मदर। एक माँ 10 बच्चों का लालन पोषण कर लेती है नहीं जी, लेकिन इतना दरिद्र बाल बच्चा हो जाता है ना बेचारा, इतना भिंगा हो जाता है कि एगो मैया बाबू के ने हाँ ना पाल पोस पड़ता है, भीख मंगा देता है। 2 महीना तो रखता, 2 महीना हम रखते। मैया बाबू से किरकल पाले पोसे में 2 महीना तोरा पड़ोसिया दे दिलकुल बेशर्मा बेलज। समझ गया कि नहीं? समझा कि नहीं? तो ओकरा लड़ेगा। अरे लड़ो इसके लिए, मैया बाबू हमरे देने रहेगा, ओकरे लड़ जाओ, कुछ हो जाओ, हमारा दिन रहते हो। लेकिन ना हमारा दिन नहीं रहते हो। हाँ तो हिस्सा नहीं लिया है, रखो। अरे बेहुदा पाले पोसे में उसी बिल्कुल। अगर आपको बेटा माँ बाप जिंदा है ना आपका, अगर तब फिर आपको भगवान की कोई ज़रूरत अगर जब तक जिंदा है, क्योंकि माँ बाप को भी विरोध तो सोच नहीं सकता है ना। तो आप देखिए 3 गो पौधा लगा रहेगा, एगो कमजोर रहेगा तो केकरा उखाड़ के फेंकोगे। लेकिन 3 गो पौधा रहे, 3 गो बाल बच्चा है, अगर हम कोई अंदरा काना लूल्हा लंगड़ा रहेगा ने तब मैया बाबू 2 गो नौकरी लग जाएगा ने, तब मैया बाबू केकरा देने ध्यान देते अल्लाह लंगड़ा लूल्हा देने। ऐसा माँ बाप हो वही ने क्या कर तो कोई नहीं। आया समझ में कि ना? क्या एकर की होगा, इससे होता है। अब यही हुआ यहाँ यूँ कि माँ गुस्से नहीं होती। उसको लगता था कि माँ मेरी क्या है, गुस्से। उसको बहुत मारती थी। मैं चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ के जंगलों में निकल जाता। अब पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। के बउआ? हाय रे छोटा, बताइए बाप नहीं था तो कम से कम 12-13 वर्ष के हो गया था, तो मैया के काम में हाथ बटाएगा न। कभी कभी वह पशुओं को चराने ले जाता था। एक बार तो उसने एक भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत चाहती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी जो है माँ के पास चली गई है न जी। माँ का माथा ठनका, लौंडे ने जरूर इसको काफ़ी मारा होगा। एक डंडा ने एक डंडा माँ उठाई और भैंस के मार के काल्पनिक अनुमान करके उसकी दोगुनी पिटाई कर दी। लड़का का मन माँ से फट गया। उसको लगा माँ हो वो है,
इतना मार मारेगी। आई तरीके लाइन बाई लाइन बोल दिए की रे ले है नहीं, रट्टा मार लेते हम कि ऐसा बोलना है तो रट्टा मार लिए। हाँ पेजवा पलट लिया है नहीं कि इतना सर बोल दिलखुन ऐसी। माँ का माथा लड़का वाला लगल कि माँ हो वो है इतना मार मारते गया। पहला नंबर तो घरे घरे न गया, संझिया के मार के चल आई और रात भरी घर। अच्छा तुम लोग कभी ऐसा है कुछ कि मन में कुछ ऐसा भरम भरम है कि अगर हम मैट्रिक हम फेल होबो न बाहर चल जीबो। अब बाहर तो पैसा ऐसी हंसतो तब है और उन्हें से पूरा चश्मा उस्मा बल हम कहाँ चल जाएंगे बाहर। आज रखिए पर आज वहाँ से पूरा चश्मा उस्मा क्या करके आ जाएंगे, हाँ लगा के आ जाएंगे। क्या बोले समझे। लेकिन बुड़बाक बनाता है बउआ बेहुदा वहाँ बाहर भी देखो पोजीशन ढीला रहो रूमा बथरूमा एकदम उल्टी पुल्टी होने लगता। हम भी गए थे दिल्ली 15 दिन रहे फिर भागे। बाहर के दवा बिहार के हवा आज तक साथ ठीक हो गए थे। हमरो भरम में था, हम पढ़ाना चालू कर दिए थे। दूसरे का अलग बात है, हम दिल्ली चल गए थे। सर को बोले थे कोचिंग में पढ़ाते थे कि हम जा रहे हैं दिल्ली सर, आते हैं घूमने के लिए जा रहे हैं। और सर को भी लगा घूमने के लिए 15 दिन की छुट्टी के लिए थे और 700 रुपया भी मांग लिए थे दीजिए ना, ठीक है आएंगे ना। फिर हम गए थे कि अरे कोई काम पकड़ा जाएगा तो रह जाए। काम की था बउआ, गैस सिलेंडर उठवा उठ भी था, ये करना वो करना कि भाई कुछ हो जाए हमारे से पूरे ठीक है। उठ पुट के भागलियो वहाँ से हड़बड़ा के हम कि हमार बस की बात न है। और उनने बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है आदमी को। कमल का पैसा नहीं तुमको देगा, अपने से कमाना है, खाना बनाना है, कपड़ा खींचना है, ड्यूटी जाना है, 8-10 गो कभी कभी खानों बनाने पड़ जाएगा। और यहाँ कुछ है बउआ, खाली कमाना है, कपड़ा लत्ता घर जहाँ भेजाना है और खाना ताना सब बनावल मिलेगा तुमको। इस मौज से रहना है। पहले सोचते बाहर में मस्ती होता है, कुल जाता कितना मज़ा आता होगा। कचाहीन बेचारा खोड़ाता थिया पर सूत के जाता है। कहने जी कभी हम भी पहला बार गए थे ना तो कौन बोगी रहता है उसको, जनरल। सरकार रेलवे सरकार कैसे कहती है कि घाटे में है ना जी। हाँ रेलवे का तो घाटे में, जब पूछो जब का तो घाटे में। हम बैच भर भर चलावे तुम लोग को कहें हम घाटे में, तब खुल के बोल देना सर ट्यूशन बंद कर दीजिए, घाटा के साथ है। हाँ घर चल जाइए आप, है ना जी। सहोगे घाटा तो ही हो तो जानते हैं। तो ऐसे करके मुड़िया गए थे। हाँ बेहुदा हम तो सब कुछ रोक लिए थे, लेकिन कोई खाए ले भी परेशान है और जाए ले भी परेशान रहे। उन्हें तो हम आपको कुछ कर हम ऊपरे ऊपरे जा रहे हैं क्या। अरे बेहुदा 90 को के सीट में 200 कुछ आदमी कच कचाल भरल था। आप सोचो रेलवे के जैसे घाटे में रहते हैं, है ना जी। तो कहानी कुछ गजब ही छोटा बुड़बक बनाता है जो उन्हें से आता है ना, ये मोबाइल तोबाइल ईयरफोन लगैले उले तो ब्लूटूथ कनेक्ट है ना जी, मेरे को तेरे को करके बोलते है ना जी। हैं कौन दौर कुछ हाँ चलता बाहर घुल जाओगे ना पश्चिम बंगाल वगैरह, तो भैया घुरे गया था ना। हैं तो कपड़ा लीजिए पहना था, कौन सी खरीदा था। अब मारेंगे बस, कपड़ा खरीदा था बोला बंगालिया थिया तो पहना ड्रेस में नहीं टोपिया उपिया रहता है जी। नहीं भाड़ा पर रहता है, बहुत सारे जगह भाड़ा पर भी मिलता होगा। नहीं बोला कुछ खरीदा था कुछ भाड़ा पर था। देखो कुछ ठंडा इलाके में जाओगे जम्मू कश्मीर बर्फा पर हेलोगे ना, हाँ तो तुमको मिलेगा कपड़वा। चलिए आ जाते पॉइंट पे। सही तो ऐसे ही दूर ले जाता है, लेकिन क्या करेंगे कोर्स के जितना तुरंत बहस करेंगे ना तो सब में उतना ही करे पड़ेगा नहीं तो पर आ जाते हैं कि नहीं। कहानी आगे बढ़ता है। बेचारा का मन माँ से फट गया, रतिया के घर में गया, सुबह 4 बजे घर हेला, अंदर चोरी घुसा। फिर घी के हंडिया में से मैंने घिया रखल होगा ओकरे में हम लोग दवा एगो रख लें दवाई वाला धर खवा पर। देखो नहीं समनमा दवाई वाला धर खवा पर हो तो ऐसा नाम गांव के नहीं रहता है कि नहीं, मेरे घर में रहता है ऐसा नाम अथी का जगह का। मैंने कोई सामान वजह रखा रहता तो वही नाम से बोलता है। कोठिया वाला भीतराम देखो, मैंने कोठिया भी ना है फिर भी बोलेंगे कोठिया वाला भीतराम देखो, तो समझ जाते हो अगर पहले कोठी था। घी के हंडिया में से 2 रुपया निकाला, मैया सुन ले थी कुछ नहीं बोली। गेटवा खुले रखी थी, बेटवा आएगा है ना जी। मैं तो मैन हो गए 9-2-11 हो गया। अरे छोटा, और वहाँ से 6 मील पैदल लगभग 1 कोस 2 कोस बस स्टेशन था, वहाँ गाड़ी लगल था। कहाँ जाए वाला गोरखपुर। और वजह हम बैठल थे मने के
हाँ, साले साहब अमरकांत के। पूछे, छोटा बच्चा था तो पूछ दिया तुम्हारा नाम क्या है जी? वो बोला दिल बहादुर साहब, और उसके स्वर में मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं मैंने उसको क्या हिदायत दी, शायद यही कि एक जगह तुम चलेगा, कहाँ जा रहे हो? तो बोले पता नहीं, कहीं भी चले जाएंगे। बोले एक जगह तुम चलोगे, हम तुमको वहाँ ले जाएंगे। बोले जहाँ तुमको ले जा रहे हैं ना, बोले वहाँ तुमको नौकर की तरह नहीं समझेंगे, घर के बेटा की तरह समझेंगे। तुम सबसे मेल जोल से रहोगे तो पढ़ लिख जाओगे, ज़िंदगी में कुछ कर लो। इसीलिए हम आपके पास लेकर के बोले हैं। क्या बात है। जो सब खाते पहनते वही नौकर चाकर खाते पहनते। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सहूर की हो जाएगा, सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा, तभी बोले ना। और इसकी भी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? ओह, अब समझ में आया। क्या लेकर आए थे उसको? उम्र क्या था? और लेखक को अच्छा माने थे ना, वो अपनी बहन की भी सुविधा देखे थे। के निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। केकरा? देखो, औरत बड़ी खतरनाक होते गांव घर के। केकर दामाद एले, केकर कहाँ गले, केकर बेटी भाग ले, है न जी। हाँ, केकर कैसन चरित्र के है न जी। और केकर कबूतर वो के बुतरुआ है, एक एक चीज़ डिटेल से जानते। लेकिन उसको कह दो कल यहाँ से तुमको लखीसराय जाना, बोला हम अनपढ़ गवा दमिया, कौन ट्रेन कखने आई तो हमरा जखने औकात पर आ जी तो ठीक। और बाद ऐसे पूरा डिटेल के गाँव के पूरा जानकारी रख तो कह दो सर आप हम गलत बोलते रहे। निर्मला तुरंत कल के बोली, जब मोहल्ला में सब हो ने बड़ी खराब लोग हो, वह ना किसी के यहाँ जाओ ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक, बल कोई बाजार से कुछ लाने को ले कहे तभी आते हूँ कहकर कहाँ खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। किसको? और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। के कौन शब्द उड़ा दिया? दिल बहादुर साहब। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। के उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता और मैना पालने पर होता है। सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देख देख कर हंसते या तरह तरह के प्रश्न पूछते। के तरह तरह के पूछते। सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर का आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न। कहाँ के लड़के? ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? के पूछते जी, प्रश्न पूछते कि ये तुम लोग छिपकली को। अब सुनो, जैसे पहला बार कुटुंब आपके घर में जो है कुटुंब परिवार आ जाएंगे ना, कला जाना जी 2 मिनट तो जानते हैं सब। जैसे कोई मेहमान आ गए, मौसा आ गए, मौसा खाए, मौसा खाए, मौसा खाए, सब पूछते फलना खाए। और वही मौसा अगर 15-20 दिन रह जाए, पता न मौसा गए, रोज़ इनके लिए सब्जिए बना है ना जी। ये कभी जो है चोखा भात नहीं खा सकते हैं, समझे कि नहीं। स्थिति बड़ा ही क्या था। पहला बार जब बहादुर रहा, कुछ दिन तक बहादुर को बड़ी दुलार प्यार मिला। यहाँ तक कि महलबों वाला लड़का निर्मला उपदेश दे डाली कि जानते हो इस महलवा में बड़ी तुच्छ लोग रहते हैं, कोई कुछ रहावे न तो बहादुर हमारे ये काम कर दो, बोला आइए आवो ही अंदर घुसना हो अंदर रह जाना, बड़की होकर काम करते। ठीक है ना जी। हाँ, तोरा लिए तो है ना, बस सब घर में सब लोगों समय तमीज़ से बोलना चाहिए ना। निर्मला दिल बहादुर उड़ा दी, दिल उड़ा दी दिल बहादुर से, खाली बहादुर बोलने लगी। बहादुर ठीक ठाक मेहनती हंसमुख निकला बेचारा। उसकी वजह से सबको बड़ी आराम मिल रहा था। तोता मैना लोग नहीं पालन प्यार मोहब्बत करते, और उसी बहादुर को पाले पोसे में सब क्या करते हम। और अगर बाद छोटा छोटा बच्चा लड़का आके उसके साथ कहता अरे तोरा देने छिपकली के की कहता है, ये तुम गाना सुनाओ ना, तो दूसरा भाषा बोलता था ना, तो सबको किया जाता, दुश्मन को मज़ा आ जाता। निर्मला तो मत पूछो, ओकरा तो नौकर मिल गया था, चाहते थे। अब तो एकदम करेजा चौड़ा हो गया, एकदम हका के कह देती बहादुर
बहादुर रजा करी बहादुर रजा बहादुर आके नाश्तावा कर लेन खाए मीन है टाइमा हो गलो मैंने क्या करा बल हम दूसरा नियन ना ये हो हाँ बल हम दूसरा नियन ना ये जो नौकरवा जूठा कुट्ठा खिलेवे जले तो आओ तज के खा ले किए मजा लुट रही थी है ना जी। लेकिन प्यार मोहब्बत होते होते धीरे धीरे सब काम करने लगा। अगला बार सुबह से की करता और मजा लुटेंगे ना। अगला एपिसोड में खत्म हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।